जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे खरपतवार को लेकर के कि खरपतवार होता क्या है, खरपतवार हमारे फसल में ज़्यादा मात्रा में क्यों निकाल आते हैं और खरपतवार को हमें किस तरह से नियंत्रण करना है। साथियों, इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खरपतवार होता क्या है। तो आप कोई भी फसल लगाते हैं, आपके फसल के अतिरिक्त आपके खेत पे जो भी अनावश्यक रूप से जो भी पौधे उगते हैं वे खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कि हमने अपने खेत में ये सेब का पौधा लगाया है और सेब का पौधा के अतिरिक्त आप देखिए इसके जड़ के पास कितनी सघन मात्रा में इस तरह से दूसरे पौधे निकल आए हैं। इस सेब के पौधा को छोड़कर जितने भी अतिरिक्त पौधे निकले हैं साथियों, इसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। यदि आप गेहूं का फसल बोए हैं तो गेहूं के जो भी पौधे हैं आपके, उसके अलावा जो भी आपके खेत में होगा साथियों दूसरे पौधे, उसे हम लोग खरपतवार कहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि खरपतवार आखिर हमारे फसल में क्यों उग जाते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि खरपतवार के बीज कुछ इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक मिट्टी में स्वस्थ अवस्था में पड़े रहते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर कठोर आवरण बना होता है, जिसके कारण उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ज़मीन में वे लंबे समय तक स्वस्थ अवस्था में रहते हैं। तो खरपतवार को उगने का मुख्य कारण यही होता है, इनके बीज बहुत दिनों तक स्वस्थ अवस्था में पड़े रहते हैं हमारे ज़मीन में, और जैसे ही बरसात आता है या तो ज़मीन में नमी की मात्रा बढ़ती है, तो नमी की मात्रा बढ़ने के साथ ही ये हमारे ज़मीन में फिर से उग आते हैं और हमारे फसलों में बाधक बन जाते हैं साथियों। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर खरपतवार हमारे अपने खेत में, हम अपने फसलों में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब देख सकते हैं साथियों, ये सेब का पौधा और इसके नीचे खरपतवार किस तरह से सूखी अवस्था में पड़ा हुआ है। जितने भी पौधे हैं साथियों, सब में हमने खरपतवार को निकाल दिया है। तो जिस गड्ढा को हमने पहले दिखाया था, इस वाले को साथियों हमने आपको बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इसे हमने छोड़ा था, जिससे आप लोग को उदाहरण के साथ समझाया जा सके। तो साथियों, जब भी खरपतवार आपके खेत में आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, आपके पौधे में विकास करने में बाधक बनता है। विकास करने में कैसे बाधक बनता है? जैसे आप अपने पौधों को या तो अपने खेत में जो भी खाद डालते हैं साथियों, उसमें क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब हिस्सेदारी कर देते हैं। अब मान लीजिए कि इतने सारे पौधे हैं, तो इतने सारे पौधे कैसे जीवित हैं? आखिर इसे भी तो न्यूट्रिशन मिल रहा होगा ज़मीन से, पोषक तत्व इसे भी तो मिल रहा होगा। जिस पोषक तत्व को आपने अपने पौधों के लिए दिया था, डाला था अपने ज़मीन में, उसे ये खरपतवार नष्ट कर दे रहे हैं। पहले 6 महीने के लिए मान लीजिए कि आप अपने पौधों में डोज दिए थे पोषक तत्वों का, तो खरपतवार जो खाया वो तो आपको पौधे में कम हो गया। तो कहने का मेरा आशय यह है कि 6 महीने के लिए आपने दिया था पोषक तत्व, पौधा आपका 5 महीना ही खा पाएगा, 1 महीना का तो खरपतवार उड़ा ले गया। तो इस तरह से किसान साथियों, आपके पोषक तत्वों में अपना भागीदारी जता करके आपके पौधे के विकास को कम करता है खरपतवार, इसलिए आपको अपने पौधों में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने पौधों को पानी देते हैं तो पानी में भी हिस्सेदारी करता है। जितनी नमी आपको बननी चाहिए थी एक बार पानी देने के बाद, उससे कम नमी बनेगा, इसलिए कि नमी की कुछ मात्रा इन खरपतवारों के ऊपर भी खपत हो रहा है। तीसरी चीज़ है, ये खरपतवार अभी छोटे हैं, नहीं तो इसका लाइफ भी, इसका हाइट भी समय के साथ बढ़ता जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये भथुआ है, इसका हाइट करीब 4 फीट 5 फीट। बगल में देख सकते हैं साथियों, ये चकोड़ का पौधा है, हम लोग चकोड़ बोलते हैं, पता नहीं इसका हकीकत नाम क्या है। इस चकोड़ का हाइट भी आपको 4 फीट 5 फीट हो जाता है। और देख सकते हैं साथियों, ये अमरबेल का पौधा है। अमरबेल कहे तो इसे हम लोग देहात में कसबेवर के नाम से जानते हैं। आप लोग देखे होंगे, जब किसी पेड़ में या किसी झाड़ी में ये लता अटैक करता है तो पूरा पेड़ समाप्त हो जाता है।
पेड़ के ऊपर पूरी तरह से ढक जाते हैं। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पौधों को और पेड़ को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे हरासमेंट में चला जाता है और पौधा लास्ट में मर जाता है साथियों। और आगे क्या होगा, इतने नज़दीक खरपतवार यदि अभी तो छोटे हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है, जब ये लंबा होगा 2 फीट 3 फीट 4 फीट का हो जाएगा साथियों, तो आपके पौधे में न तो बढ़िया सूर्य का प्रकाश पड़ पाएगा और न ही वायु का संचार अच्छी तरह से हो पाएगा, जिस तरह से कहीं ना कहीं आपका पौधा कुपोषण का शिकार हो जाएगा और जितना रफ्तार से ग्रो करना चाहिए था उतना रफ्तार से ग्रो नहीं करेगा किसान साथियों। खरपतवार कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें झखड़ा जड़ ज़्यादा होते हैं और मूसला जड़ भी ज़्यादा होते हैं, अलग अलग पौधों के हिसाब से। तो झखड़ा जड़ होगा तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा अपने पौधों के अगल बगल, और यदि मूसला जड़ होंगे तो मूसला जड़ ज़मीन के ज़्यादा गहराई तक जाता है। तो झखड़ा जड़ और मूसला जड़ दोनों प्रकार की जड़ें वाले यदि आपके पौधे के अगल बगल, यदि आपके फसल में खरपतवार इस तरह से अटैक करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि खरपतवार की जड़ आपके पौधे के अगल बगल जो मिट्टी है उसको बांध देगा और कहीं ना कहीं आपके पौधे की जड़ को जितना ग्रोथ करना चाहिए था वो उसमें बाधक बनेगा और आपके पौधे की जड़ अच्छी तरह से मिट्टी में चारों तरफ ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि खरपतवार का जड़ भी वहाँ पर अपना जगह काबिज किए हुआ है। और हाँ साथियों, जब भी आप अपने पौधे में खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो इसमें आप फावड़ा का प्रयोग न करें, क्योंकि आप पौधा रोपाई किए हैं और पौधा रोपाई करने के बाद आपका जड़ अभी ज़मीन में सेटअप हो ही रहा है, या आपको नया पौधा हो या पुराना पौधा हो। आप इसमें एक सावधानी ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप पानी देते हैं तो आप हाथ से मैनुअली इसे निकाल सकते हैं। पौधे के कम से कम 1 से 1.5 फीट एरिया आप चारों तरफ से ले लीजिए, उसके अंदर आप फावड़ा ना लगाएं, और नहीं तो आपके पौधे का जड़ डैमेज हो सकता है, आपको रूट रोट की बीमारी पौधों में लग सकती है, जिससे आपका पौधा मर सकता है साथियों। इसलिए 1.5 फीट की दायरे के अंदर जो भी खरपतवार है आप पानी देंगे तो पानी देने के 1 दिन के बाद आप आराम से उसे अपने हाथों से निकाल सकते हैं साथियों। किसी औजार का प्रयोग न करें, और औजार का प्रयोग अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे औजार का प्रयोग कीजिएगा जिसका धार पतला होगा और बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि आप पौधे को रोपाई किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जड़ कितना नीचे मिट्टी में रोपित किया हुआ है। तो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा गहराई तक जड़ में आपका औजार टच नहीं करना चाहिए। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे साथियों तो पौधा पर डैमेज हो। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पानी है तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।